चलिए दोस्तों, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है ये अच्छी तरीके से हम समझ चुके हैं। अब हम नया टॉपिक देखते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका जनरल इंट्रोडक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझाते टाइम भी मैं आपको दे चुका हूँ। एक बार इसे वापस देख लेते हैं। इधर देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है इस तरीके से, A + B गिव्स प्रोडक्ट। क्लियर? अब इधर देखें, इस रिएक्शन में मैंने मान लिया B को मैंने क्या ले लिया, एक्सेस में ले लिया। एक्सेस का सिंपल सा मतलब होता है A के कंपैरिजन में B बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर? अब अगर इस रिएक्शन के लिए मुझे रेट लॉ लिखना है, रेट लॉ क्या होता है, इसे कैसे लिखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन से ये किस तरीके से डिफरेंट है, ये देखने के लिए आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। इधर देखें, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि रेट लॉ में हमेशा उन्हीं रिएक्टेंट को शामिल किया जाता है जिनकी कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान इफेक्टिवली चेंज होता है। अब सवाल उठता है कि A और B में से जिसकी कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान इफेक्टिवली चेंज होगा उसको रेट लॉ में शामिल करेंगे, और जिसकी कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान इफेक्टिवली चेंज नहीं होगा उसको रेट लॉ में अपन शामिल नहीं करेंगे। तो इधर देखें, चूँकि इस रिएक्शन में B एक्सिस में है, यानी B का अमाउंट A की तुलना में बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी A की कंसंट्रेशन में भी कमी आएगी और B की कंसंट्रेशन में भी कमी आएगी, क्योंकि रिएक्शन में होता है क्या है, रिएक्टेंट जिस रेशियो में कम होते हैं उसी रेशियो में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। पर चूंकि इस रिएक्शन में B एक्सेस में है, B बहुत ज़्यादा है, तो इस B में थोड़ी B की कंसंट्रेशन में थोड़ी बहुत कमी आ भी गई तो उसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। उसका क्या मतलब, कोई बहुत सारी चीज़ है उसमें से थोड़ा बहुत चीज़ कम हो गई तो उसको अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। यानी B एक्सेस में होने के कारण B की कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान इफेक्टिवली चेंज नहीं होगा, इसलिए अपन इस B को जो कि एक्सिस में है इसको रेट लॉ में शामिल नहीं करेंगे। तो रेट लॉ में शामिल नहीं करेंगे तो इसका रेट लॉ क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। हिसाब से यहाँ पे B भी आना चाहिए था, इनटू ये वाली चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन B एक्सिस में है तो B की कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान इफेक्टिवली चेंज नहीं होगी, इसलिए रेट लॉ में अपन B को शामिल नहीं करेंगे। तो रेट लॉ में सिंपल सा कौन आएगा, सिर्फ A ही आएगा। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है भैया, रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम कितना है, एक ही है ना, 1 ही है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 1 हो गई। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखें, अब अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपने पास कितनी आई, 1। अगर इसी रिएक्शन के लिए अगर मैं आपसे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन पूछूं तो क्या आप बता सकते हैं? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे टोटल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितना हो गया, A कितना है 1, B कितना है 1, 1 + 1 = कितना आ गया 2, यानी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 2 हो गई। क्लियर? तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आया 1 और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन आई 2। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है, 1 और 2 डिफरेंट है ना, सेम का है। तो मैं कह सकता हूँ इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कैसे हैं भैया, डिफरेंट। और वो रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन डिफरेंट होते हैं उनको हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों ही कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर? अब अगर रिएक्शन की, इधर देखें, रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है तो नाम क्या पड़ गया, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। और इस रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, फर्स्ट है ना, 1 है, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुई। तो मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है तो नाम पड़ा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। और मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है और साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, फर्स्ट, तो नाम पड़ गया स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कहने का मतलब वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, 1 फर्स्ट, तो इसी का नाम क्या पड़ जाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसका मतलब क्या हुआ, कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट है और साथ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है 1, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। अब देखिए, अब अगर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अगर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहला एग्जाम्पल एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है भैया, एसिड प्लस एल्कोहल, जो कि अपन ऑर्गेनिक में देखेंगे। ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए भैया। तो क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। क्या हो जाएगा, एस्टर क्या होता है RCOOR प्लस हाइड्रोलाइसिस यानी H2O से रिएक्ट कर ये टूटेगा किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक नेचर, एसिड की प्रेजेंस में, और एसिड क्या देते हैं H+ देते हैं, इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया H+, और टूट कर क्या देते हैं एसिड प्लस एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल। और इस रिएक्शन में H2O को अपन किस में लेते हैं, एक्सिस में लेते हैं। तो रिएक्टेंट क्या हो गया, एक तो एस्टर मॉलिक्यूल और एक वाटर। वाटर किस में, एक्सिस में। तो ये वाला केस हो गया ना वापस A + B क्या एक्सिस में, यहाँ पे B की जगह क्या हो गया H2O। तो इसके लिए क्या आप रेट लॉ लिख सकते हैं, रेट लॉ इस रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट लॉ में उन्हीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को शामिल करेंगे जिनकी कंसंट्रेशन में रिएक्शन के दौरान इफेक्टिवली चेंज होता है। तो ये तो याद हो जाना चाहिए। अब क्या है, H2O चूँकि एक्सिस में होने के कारण रिएक्शन के दौरान इसकी कंसंट्रेशन में इफेक्टिवली चेंज नहीं होगा, इसलिए H2O को अपन इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो सिर्फ क्या आएगा, एस्टर RCOOR। क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, अपन ने रेट लॉ लिख दिया, तो रेट लॉ से अपन क्या निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई 2, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या होता है, ये बायो में आपने पढ़ा होगा, इधर देखें। C12H22O11 H2O से रिएक्ट करके, और यहाँ पे भी H2 किस में है, एक्सिस में। वाटर जनरली किस में होता है, एक्सिस में। टूट कर क्या देगा ये, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, C6H12O6 प्लस C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के सेम होते हैं। ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया फ्रक्टोज। अब इसमें भी अगर हम रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C12H22O11। H2O तो इसमें शामिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि H2O एक्सिस में और इस रिएक्शन के दौरान इसकी कंसंट्रेशन में इफेक्टिवली चेंज नहीं होगा। तो इस रिएक्शन के लिए भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसमें मॉलिक्यूलरिटी तो कितनी है 2, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ 1 हुआ। तो इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कैसे समझ सकते हैं, और इनके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक और एग्जाम्पल बताना है जो कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।